आपके खानदान की शाही मोहर? हाँ तारा, मुझे याद है हम बहुत छोटे थे जब ये शाही मोहर गायब हो गई थी। कुछ खास कागजात पर लगाने के लिए जब ये नहीं मिली तो बाबा साहब का काम नहीं हो पाया। हैरानी हो गई थी सबको, हंगामा मच गया था घर के अंदर। उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था सबने, लेकिन उसका पता नहीं चला। और आज उसका एक हिस्सा मिला है, और वो भी देविका के पास। अब देविका की पहचान मेरे लिए उतनी जरूरी नहीं है तारा, जितना जरूरी ये है कि देविका का मकसद क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि देविका क्या सोच रही है, क्या प्लान है उसका। हरिया, हरिया, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। बाबा कहाँ है? बाबा तो पूजा कर रहा है। अच्छा, आइए हम आपको लेके चलते हैं। चल। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर भोले, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, तननुम 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 तननुम, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः बाबा,
स्वागत है तेरा। तू बैठ, मैं आता हूं। आपके बरसों की तमन्ना, वो ख्वाब जिसके पूरा होने की चाहत रही थी, आज पूरा हो गया। देखिए इसे, क्या ये वही चीज है? हाँ, यही तो है वो शाही मोहर। यही है वो सुनहरा सपना देविका। शाबाश देविका, आज तुमने इसे ढूंढ ही लिया। बेटी, ये शाही मोहर नहीं, बल्कि वो चाबी है जो हमारी किस्मत के ताले को खोलेगी। हमारे मकसद को पूरा करेगी। अब देख, सुन तुझे क्या करना है। अरे चमकी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुंवर साहब, अब ऐसी हालत में तबीयत का क्या है? देखो, अगर तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है तो तुम अपने पति के पास चले जाओ ना। ये भी कोई बात हुई कुंवर साहब? बोझ आपका और संभाले चमकी का पति। एक बात याद रखिएगा कुंवर साहब, अगर इस वक्त आपने चमकी का सहारा बनकर चमकी का ध्यान नहीं रखा तो बड़ी लंबी जुबान है चमकी की। हाँ, आपका और हमारा सारा कच्चा चिट्ठा सारे घर वालों को बता देंगे। हाँ। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा ना। क्या हुआ? बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। अब मुझे बताओ तो सही, मैं करूं क्या? कैसे मदद करूं? डॉक्टर के पास ले चलिए। और क्या? डॉक्टर के पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। जल्दी चलिए। चलो। अरे संभाल के, आज ही डिस्चार्ज हुई हो तुम। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। दीदी कैसी हो? लो, भगवान के दूसरे दूध भी तशरीफ ले आए। एकदम ठीक हूँ, लेकिन बुआजा की नजर में नहीं, तभी तो इसके साथ खेलने नहीं दे रहे मुझे। मैंने कहा मना किया, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम थक जाओगी। वैसे बुआसा, क्या नाम सोचा? धनंजय कह रहे थे कि इसे गरिमा बुलाएंगे। अरे, मैंने और नहा ने भी यही नाम सोचा था अपनी बेटी। बॉस, कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। जी साहब, पूछिए। क्या आपने इस बंदे को कहीं आसपास देखा है?
हाँ साहब, यही देखा। हफ्ते में 2-3 बार यहाँ पे आते जाते रहते हैं। नहीं आइडिया ये कहाँ रहता है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। थैंक यू। युग यहीं हॉस्पिटल के आसपास है, उस पर नजर रखो और मुझ तक खबर पहुंचाते रहो। अरे आपको क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे आप? नहीं, वो ऐसे ही कुछ जरा सा खाने का मन नहीं कर रहा है। अब इसे क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थी। चमकी, चमकी, चमकी क्या हुआ? अब कुछ नहीं बीबी जी, जरा सा पेट खराब है शायद। अरे पेट खराब होने से चक्कर नहीं आते। नहीं नहीं बीबी जी, कुछ नहीं, ऐसे ही। सही बात बताओ, क्या हुआ है? जी बीबी जी, बात ये है कि चमकी के पैर भारी है। चमकी, अब इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? बता देती, हम तुम्हारे पति को फोन करके बता देते। सुनिए, आप जरा चमकी के पति को फोन करके बता दीजिए। लेकिन अभी इस समय बुलाने की क्या जरूरत है? बाद में बुला लेंगे ना। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? आप फोन करके बता तो दीजिए उनको। बीबी जी, चमकी आपके पैर पड़ती है, हमारे पति को ना बताइए। बीबी जी, ये बच्चा हमारे पति का नहीं है। पति होते हुए किसी और का बच्चा? किसके साथ अपना मुंह काला करके आई हो? चमकी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इसमें कसूर सिर्फ हमारा ही नहीं है, कुंवरसा का भी कसूर है। ये बच्चा कुंवरसा का है। चमकी जो कह रही है, क्या वो सच है? खबरदार जो ये गलती की तो बहुत पछताओगी शुभ्रा। इसमें मेरी क्या गलती है? इस नौकरानी के पेट में इनके पाप का बीज। खामोश! तुम कौन होती हो पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाली?
मत भूल, तेरे जिस बच्चे को कुंजन ने अपना नाम दिया है, पाप तो वो है, किसी दूसरे का पाप। चमकी के पेट में पल रहा बच्चा कुंजन की अपनी औलाद है। अगर तुझे इतना ही खल रहा है तो उठा अपना बच्चा और निकल जाए यहाँ से। लेकिन याद रख, चमकी का बच्चा इसी घर में पैदा होगा और इसी घर में बड़ा होगा, क्योंकि वो मेरे कुंजन का अपना खून है, किसी आवारा आदमी की अय्याशी की निशानी नहीं। उसके पीछे जाके अपनी मूंछें नीची करवाएगा क्या? आपको ब्रिजेश जी याद कर रहे हैं। ठीक है, उनसे बोलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माफ कीजिएगा, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। ठीक है। आपको क्या लगता है वो मान जाएगी? आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ देविका, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो शाही मोहर, हमारे खानदान की शाही मोहर तुम्हारे पास कहाँ से है? मुझे किसी शाही मोहर के बारे में कुछ नहीं पता। जब तुम घर से बाहर जा रही थी, तुम्हारे पर्स से शाही मोहर गिरी थी। मैंने उठाया था और तुम मेरे हाथ से लेकर चली गई। ये आप क्या बात कर रही हैं? मैंने तो सिर्फ आपसे इतना कहा था कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ उससे मिलने। इतना बड़ा झूठ देविका। एक मिनट तारा, देखो देविका, वो शाही मोहर हमारे खानदान की मोहर है जो बहुत साल पहले खो गई थी। वही मोहर तहारा ने तुम्हारे हाथों में देखी थी। कहाँ है वो मोहर? ब्रिजेश जी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास कोई शाही मोहर नहीं है। पता नहीं तारा भाभी कौन से शाही मोहर के बारे में बात कर रही हैं। हमें वो मोहर किसी भी हालत में चाहिए, और अगर उसके लिए हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी भी लेने पड़े ना, तो हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे। अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेने दो मेरी तलाशी। ठीक है, आप लोगों को लगता है ना कि वो शाही मोहर मेरे पास है, तो ले लीजिए मेरे कमरे की तलाशी। तारा, कमरे की तलाशी अच्छी तरह से लो। तुम वहां देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से देखो तारा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। देविका, ये ड्रॉ बंद है, इसकी चाबी ला। वो चाबी पता नहीं कहाँ रखी है। यहीं कहीं होगी, ढूंढो जरा, मिल जाएगी। जी, देख दिया।
चाबी मिल गई।